चंद्रशेखर आज़ाद जी पर और भीम आर्मी पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट होने के ये आरोप लगाती है, कैसे देखते हैं इसको? ऐसा है कि बहन जी अपनी पार्टी चलाती हैं, उनकी विचारधारा है, वो कुछ भी कहें, इस पे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आप इस पे कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो आरोप लगता है ना कि आप लोग एजेंट हैं। वो आशीर्वाद के रूप में हमें काम करता है, क्योंकि वो हमारी अग्रज हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है। जो रियली कांशीराम और बाबा साहेब के विचारधारा पर चलने वाले होंगे वो किसी को समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि आज भी हमारा देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए। सर हम आपको रोकना चाहेंगे। रामदास अठावले जी जो बाबा साहब अम्बेडकर का आरपीआई था, उसी को लेकर के चलाते हैं और बोलते हैं कि हम सच्चे हितैषी हैं दलितों की, और वो बीजेपी में हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन में। क्या कहेंगे? हम आपसे पहले ही कह दिए कि हमारे बाबा साहब कांशीराम को जो भी बनाया हुआ है सब उस पर काम नहीं करते हैं, लेकिन जो काम कर रहा है वो उनके लिए काम कर रहा है, वो छोड़ कर नहीं जाएगा। और जो दिखावे के लिए काम कर रहे हैं वो तो कहीं चले जाएंगे, उनका तो कोई रोक छोक नहीं है, क्योंकि हमारा स्वतंत्र देश। साथियों, आप सभी का जनता टॉक्स न्यूज़ में स्वागत है। इस वक्त मैं बलिया में मौजूद हूँ और बलिया में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हुए हैं और यहाँ रविदास मंदिर पे आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट यहाँ से बलिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और आइए इन लोगों से हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जनता टॉक्स न्यूज़ में स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है सर। आपकी पार्टी, खैर आप तो भीम आर्मी के संरक्षक हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ देख रहे हैं कि भीम आर्मी के ही ज़्यादातर कार्यकर्ता हैं। क्या पार्टी के सदस्य को नहीं जोड़े हैं क्या? देखिए, पार्टी के भी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन पार्टी का कार्य चल रहा है। आज नामांकन हो रहा है तो पार्टी के लोग ही नामांकन कर रहे हैं। हमारा संगठन है, हमारे संगठन के लोग एक जगह एकत्रित रहते हैं, हम इसलिए हमारा संगठन आज दिख रहा है यहाँ पे। पार्टी के लोग नामांकन के लिए गए हैं, सभी लोग। पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन लोग नामांकन के लिए गए हैं, और जितने भी ये लोग हैं ये लोग भीम आर्मी के सदस्य हैं। भीम आर्मी के संगठन के लोग हैं ये सभी लोग। अच्छा, भीम आर्मी के संगठन के लोग जितने भी हैं तो मतलब कितनी मजबूत है और कितने मजबूत है आपकी पार्टी की आप मतलब अपने कैंडिडेट दे दिए यहाँ और जिता पाएंगे? देखिए, फील्ड में जो भी आता है सब जीतने के लिए नहीं आता है। हमारा प्रत्याशी आया है, हम जीत का परचम लहराने के लिए आए हैं और लहराएंगे। आपने एक चीज़ कहा कि सब कोई जीतने के लिए ही नहीं आता है, लेकिन हम तो जीतने के लिए आए हैं ना। जीतने के लिए आए, वोट काटने के लिए बहुजन समाज पार्टी का। देखिए, आप लोग सुने होंगे कि एक घर टूट जाता है तो दूसरा घर बनाया जाता है, तो जो पुराना वाला घर होता है उसे लोगों का जलन नहीं होता है। जब पास में ही नया घर बनाया जाता है तो आसपास लोगों को जलन होने लगता है कि इनका घर तो बन रहा है। तो हम भाजपा पर बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हमको खुशी है कि हमारा नया घर बन रहा है और हमारे समाज के लोग, हमारे 85% के लोग हमारे साथ चल रहे हैं। पूरे 85% के लोग कहाँ चल रहे हैं? जब आप अलग लड़ रहे हैं, आप भी बहुजन की राजनीति करते हैं और आपके नेता बहुजन की राजनीति करते हैं और बहन जी भी बहुजन की राजनीति करती है, तो आप लोग तो अलग अलग हो गए, तो फिर के एकजुट वाली कहाँ बात हो गई? देखिए, अलग कोई नहीं है, सब एक साथ हैं। तो फिर भाजपा को समर्थन करना चाहिए। भाजपा अपना एजेंडा लगा रही है, हम अपना एजेंडा लगा रहे हैं। तो फिर वहीं तो बोल रहे हैं कि अब आप लोग टूटे हुए हैं। कैसे टूटे हुए हैं? उनका भी एक ही मिशन है, हमारा भी एक ही मिशन है। आपके ही भीम आर्मी में जितने भी कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, बिहार से गोल्डन दास जी, जो कि अपना देखे कि अरे अब तो हम सोशल मीडिया पे आ गए हैं, वो भी अलग हो गए। इसी तरीके से क्या बहुजन समाज एकजुट होगा? वो भी बाबा साहब कांशीराम के लिए काम कर रहे हैं, हम भी बाबा साहब कांशीराम के लिए भी काम कर रहे हैं, तो अलग कैसे हो गए? यदि वो कहीं आप अलग अलग पार्टी बना लेते हैं और किसी दूसरे पार्टी को समर्थन करते हैं, तो क्या कांशीराम का सपना इस तरीके से पूरा होगा? वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि जो रियली कांशीराम और बाबा साहेब के विचारधारा पर चलने वाले होंगे वो किसी को समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि आज भी हमारा देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए। सर हम आपको रोकना चाहेंगे। रामदास अठावले जी जो बाबा साहब अम्बेडकर का आरपीआई था, उसी को लेकर के चलाते हैं और बोलते हैं कि हम सच्चे हितैषी हैं दलितों की,
और वो बीजेपी में है, देखिए बीजेपी के साथ गठबंधन में, क्या कहेंगे? हम आपसे पहले ही कह दिए कि हमारे बाबा साहब कांशीराम को जो भी बनाया हुआ है सब उस पर काम नहीं करते हैं, लेकिन जो काम कर रहा है वो उनके लिए काम कर रहा है, वो छोड़ कर नहीं जाएगा। और जो दिखावे के लिए काम कर रहे हैं वो तो कहीं चले जाएंगे, उनका तो कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि हमारा स्वतंत्र देश सर है। फूल सिंह बरैया जो मध्य प्रदेश की धरती से बहुत ही चर्चित नेता है, दलित समाज से आने वाले, वो बसपा में थे, वो कांग्रेस में चले गए, फिर भी वो एक टिकट के लिए रोना रोते हैं दूसरे पार्टी में। देखिए तो वो तो उनकी बात है, वो सर- क्यों रोते हैं। सर हम ये कहना चाहेंगे, हमारा कहना ये है कि जैसे मानकर चलिए डॉक्टर उदित राज हुए, फूल सिंह बरैया हुए, इस प्रकार से छोटे बड़े नेता आते हैं और अपना पार्टी बना लेते हैं और फिर मतलब कि अपना पार्टी को किसी मनुवादी हाथों में बिक जाते हैं। भाई वो तो उनका विचारधारा है, वो लेकर बिक जाए, लेकिन हमारा विचारधारा वो नहीं है, क्योंकि हम बिकने वालों में से है नहीं। हमारे बड़े भाई अगर चंद्रशेखर आज़ाद जब बिकने वालों में से नहीं है, तो हमारे एक एक कार्यकर्ता जो छोटा हो या बड़ा हो वो कभी बिक नहीं सकता है। और अभी तक ऐसा कोई नोट नहीं बना जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के सदस्य को लोग खरीद सके। और भी यहाँ पे लोग हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम एडवोकेट मनोहर कुमार भारती है। आप ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि हम लोग बिकेंगे नहीं, और बहन जी हमेशा चंद्रशेखर आज़ाद जी पर और भीम आर्मी पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट होने के ये आरोप लगाती है, कैसे देखते हैं इसको? ऐसा है कि बहन जी अपनी पार्टी चलाती हैं, उनकी विचारधारा है, वो कुछ भी कहें, इस पे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आप इस पे कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो आरोप लगता है ना कि आप लोग एजेंट हैं। वो आशीर्वाद के रूप में हमें काम करता है, क्योंकि वो हमारी अग्रज हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है। बलिया लोकसभा कितना मजबूत है कि आप लोग कैंडिडेट दिए हैं? बलिया लोकसभा बूथ स्तर तक मजबूत है और आज़ाद समाज पार्टी यहाँ दमदारी से चुनाव लड़ रही है, और ये आने वाले वक्त में 4 जून को पता चलेगा कि हम कितने मजबूत हैं। अच्छा, यानी कि संभावना में है। क्या नाम हुआ सर? हाँ, मेरा नाम अमरीश प्रसाद है। कहाँ से हैं? हम तो रहने वाले हैं सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के, और यहाँ रहते हैं, हम एडवोकेट भी हैं। जी जी। और हम बहुत समय पहले से 2 बार प्रधान रहे हैं और जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन 2011 में चूँकि बहुजन का मूवमेंट जो है, वो जो मिशन था मनवर साहब का, वो मिशन से पार्टी अपने समझ से मैं बता रहा हूँ कि हटती हुई दिखाई दी। कांसीराम का मिशन बिल्कुल जो है से अलग जो है, पार्टी जो है कांसीराम का मिशन नहीं, केवल राजनीतिक पार्टी बन के रह गई है। इसलिए हमने 2011 में पार्टी छोड़ा और अब जो है हम भीम आर्मी ज्वाइन किए हुए हैं। और भीम आर्मी नहीं, हम आज़ाद समाज पार्टी के हैं, और आज़ाद समाज पार्टी एक शरीर है और भीम आर्मी उसकी जान है। तो ये दोनों को आप अलग नहीं तोलेंगे, ये दोनों एक ही है। आज़ाद समाज पार्टी शरीर है और जान जो है वो भीम आर्मी है। इसलिए हमने जो है आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन किया हुआ है, और आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करके अगला मोमेंट जो है इस पार्टी को, चूँकि मैं प्रधान और जिला पंचायत भी रहा हूँ, और उसके लहजे से इस पार्टी के मोमेंट को बढ़ाने में मेरा हर तरीके का सहयोग रहेगा, और इस पार्टी के मोमेंट को चलाने में मैं तत्परता से काम करता रहूँगा। सर आप बहुजन समाज पार्टी छोड़े तो बहुजन समाज पार्टी के नेता ये आरोप लगाते हैं कि वो लोग किसी कारणों निकल कर चले जाते हैं या अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, और बाद में बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगाते हैं गलत सलत। देखिए, हम तो 2011 में पार्टी छोड़े और आज तक कोई पार्टी हमने ज्वाइन नहीं किया था। हम आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं पहली बार, और आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं भाई चंद्रशेखर जी के विचारों और उनके संघर्षों को देखते हुए। हमने जो है ये फैसला लिया है कि हम आज़ाद समाज पार्टी में रहेंगे और भीम आर्मी को मजबूत करेंगे, और एक एक गरीब जो कांसीराम साहब का सपना था उसके हिसाब से फिर हम लोग 85 का मोमेंट खड़ा करके फिर बहुजन समाज को ये बोल 85 वाली बात करते हुए 85 के तहत जो है हम अपने इस आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करेंगे, और फिर हम लोग पूरे देश में जो है हम लोग जो है। सर ये तो नारा ही बन करके रह गया कि 85%, लेकिन 85% एक कहाँ हो रहा है? ये नारा बन के रहा है, लेकिन जब कांसीराम साहब के विचार
इस पार्टी में लोग लेकर के चलना शुरू कर दिए हैं अब धीरे धीरे। और संघर्ष जब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो इसके तहत जो है हम लोग जो है संघर्ष करके, और जब जनता का हम कार्य करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, और तो जनता वैसे ही जो है ये आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने लगेगी और सारे लोग इसमें जुटने लगेंगे। और आज भी जो संघर्ष है भाई का, उसके वजह से काफ़ी लोग, एक भीड़ सी लगी हुई है, और जुझारू तेवर के जितने भी लोग हैं सारे लोग आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ज्वाइन करके और इस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आप भीम आर्मी के संरक्षक है जिला के, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या आरएसएस जैसे संगठन है वो काम करती है भाजपा के लिए, आप लोग नहीं कर सकते थे बसपा के लिए? देखिए, अगर आपके पास कहीं से लिंक है तो बात करा दीजिए। नहीं, हमारे पास कहाँ से है, लेकिन तो- फिर भी सवाल है। सवाल का जवाब तो दे दिए कि हम तैयार हैं, अगर आप बात करा सकते हैं तो बात करा दीजिए। एक संगठन नहीं है, यदि खास करके आरएसएस को ही नहीं बोल रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद भी है, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए काम करते हैं वो लोग, और भीम आर्मी को भी तो इसी तरीके से काम करना चाहिए। हम लोग कांसी राम जी के मूवमेंट पर काम करते हैं। कांसी राम जी के मूवमेंट पर काम करते हैं। जी, कांसी राम जी का यही नारा था कि मतलब आप लोग सिर्फ नारा देते रहिए, ऊपर से नीचे, देखिए ऊपर से नीचे तक जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी की ही नई बात मैं कर रहा हूँ, चाहे वाम में राम जी का अलग संगठन है वाम से, वो अलग चलाते हैं, यशवंत राव अम्बेडकर जी है वो अलग चलाते हैं, समता सैनिक दल ऐसे कुछ नाम है उनका, और राज रत्न अम्बेडकर जी है वो भी एडवोकेट है, वो भी अलग संगठन चलाते हैं, वो भी बहुजन की बात करते हैं। वो लोग शायद दोनों भाई हैं, कन्फर्म हमें नहीं पता है, लेकिन जितना भी हम जानते हैं उतना हम आपको बता रहे हैं। अब भाई भाई एकजुट नहीं हो पाते हैं, और बिहार में प्रिंस पासवान और ये चिराग पासवान दोनों भाई है, ये लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं, तो कैसे मतलब कि ये सब बहुजन का जो सपना साकार होगा? देखिए, ये भारत हमारा स्वतंत्र देश है और लोकतांत्रिक देश है। इसमें अलग अलग आप अपने तरह स्तर से काम कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, जिसको जहाँ चाहे वो कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर काम करने वाला जो भी हो, बाबा साहब और कांसी राम का मिशन का काम करेगा तो एक जगह रह के काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि 400 सीट हमको इसलिए चाहिए कि संविधान बदल सके, और कुछ ऐसी इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन में जो भी है, ये बोल रहे हैं कि हम बचाएंगे, हमको वोट दीजिए। आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सही कह रही है कि 400 सीट मुझे दीजिए और हम संविधान बदलेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हैसियत नहीं है वो संविधान की तरफ आँख भी उठाकर देख ले। और इस बार पाला किसी पार्टी के लोगों से नहीं पड़ा है, इस बार बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के बच्चों से पाला पड़ा है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के वकीलों से पाला पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का की औकात समझ में आ जाएगी। अरे तो वो लोग आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं, जो लोग आरक्षण खत्म करने से ही उनका जन्म हुआ है, जैसे आम आदमी पार्टी हुई, संजय सिंह कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी, चाहे आप जैसे जो संगठन है, ये भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी जैसे संगठन, उनको वोट मत करिए, हम लोग को वोट करिए। क्या कहेंगे इस पे? ऐसा है कि बिल्ली कभी दूध की रखवाली नहीं कर सकती है। बिल्ली दूध की रखवाली नहीं कर सकती है, तो आखिर वोट तो मांग रही है ना जी इंडिया गठबंधन, और इसमें बहुजन समाज भी कहीं ना कहीं भरमा हुआ है। आप बताएं, इंडिया गठबंधन में दलित नेतृत्व कहाँ है, बहुजन नेतृत्व कहाँ है? बहुजन नेतृत्व तो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, तो फिर वो ऐसे ही आरक्षण के विरोधी लोग हैं। आरक्षण को बचाने के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद मैदान में है। आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से बात हुई। बाकी आप सभी जनता टॉक्स यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो जनता टॉक्स यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।